नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी ज्योग्राफी की जीरो टू हीरो बैच की क्लास है जिसमें हम आज इंडस्ट्रीज के पार्ट 2 पे जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी पहले हमारा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया पे पार्ट 1 जो है वो आ चुका है और आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो पार्ट 2 पे जो है वो रहेगा। यानी जो इंडस्ट्रीज हमारे पास पार्ट 1 में कवर नहीं हुई थी वो इंडस्ट्रीज को आज हम कवर करेंगे और अपना इंडस्ट्रियल जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है उसको आज हम यहाँ पे एंड करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ ज्योग्राफी के जीरो टू हीरो बैच में, जिसमें हमारा जो स्पेसिफिक फोकस है वो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पे बना हुआ है। हम इस क्लास में जो है वो मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। यानी पार्ट 1 जो है हम उससे पहले ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द पेपर इंडस्ट्री कि पेपर इंडस्ट्री हमारे पास उसकी क्या जो है स्पेसिफिक फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, कहां पे ये जो पेपर इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आप इससे जो है वो निकाल सकते हैं, उन सभी चीजों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है वो किस पे है? पेपर इंडस्ट्री पे जो हमारा फोकस है। अगर इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको ये मैप से दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो है वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी हमारे पास ये पुणे महाराष्ट्र में हमारे को देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा में भी जाओ तो वहां पे भी आपको जो है वो क्या देखने को मिलती है? पेपर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। हमें तमिलनाडु में पेपर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। हमें जो है वो कर्नाटका में पेपर इंडस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमारे पास आंध्र प्रदेश और जो हमारे पास ये ओडिशा वाला रीजन है वहां पे भी हमारे पास काफी अधिक जो है पेपर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल में हमें जो है वो पेपर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। क्या इसके स्पेसिफिक फीचर है? दैट इट इज अकाउंट फॉर अबाउट 1.6% ऑफ द वर्ल्ड्स पेपर प्रोडक्शन। यानी भारत में जो विश्व का पेपर प्रोडक्शन होता है उसका 1.6% जो है वो भारत में होता है। यानी भारत में विश्व का 1.6% जो है वो पेपर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये जो पेपर प्रोडक्शन हमारे पास हो रहा है इट इज मेनली अ प्लांटेशन बेस्ड, जो प्लांटेशन बेस्ड पेपर प्रोडक्शन हो रहा है वही हमारे पास जो मेनली हो रहा है। और ये जो है ये इंडस्ट्री जो है वो लगभग 0.12 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है डायरेक्टली और 0.34 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है इनडायरेक्टली। 1 मिलियन जो है हमारे पास 10 लाख के बराबर जो है वो हमारे पास रहता है। ठीक है, जिसका मतलब इधर 1.2 लाख की बात हो रही है और इधर 3.4 लाख की बात जो है हमारे पास हो रही है। यानी जो पेपर इंडस्ट्री है वो 1.2 लाख जो है हमारे पास वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है भारत में और अराउंड 3.4 लाख जो है वो भारत में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो पेपर इंडस्ट्री के द्वारा जो है वो हमारे पास प्रोवाइड की जाती है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें हरियाणा में देखने को मिलती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्नाटका में देखने को मिलती है, तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलती है और ओडिशा के साथ साथ हमारे पास वेस्ट बंगाल में भी जो है पेपर इंडस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है, जो मेनली जो है वो प्लांटेशन बेस्ड है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के पेपर प्रोडक्शन में वो 1.6% हमारे पास बना हुआ है। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में जिसका नाम है मेटल इंडस्ट्री। हमारे पास कि मेटल जो है वो इंडस्ट्री हमें कहां जो है वो देखने को मिलती है। तो उस इंडस्ट्री पे जो है मेजरली हम आज बात करेंगे कि यार इस स्लाइड में बात करेंगे कि कौन कौन सी मेटल इंडस्ट्री जो भारत में मौजूद है, कितने सालों पुरानी वो इंडस्ट्री है, कहां पे उसकी जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्टील इंडस्ट्री की, ठीक है, अगर हम बात करें स्टील इंडस्ट्री की तो ये जो है सबसे पुरानी जो है हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। अगर कोई इंडस्ट्री हमारे पास लार्ज स्केल के सेक्टर में सबसे पुरानी अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो स्टील इंडस्ट्री जो है हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो एक्सपोर्ट होता है 50% ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, कि हमारे पास जितना भी प्रोड्यूस होता है स्टील इंडस्ट्री का उसका जो 50% होता है आधा जो है वो हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट जो है वो कर देते हैं। और जिसकी प्रोडक्शन की भी बात करें तो हमारे पास लगभग ये 50 मिलियन टन से अधिक जो है वो आज के समय में हमारे पास स्टील इंडस्ट्री की जो है वो क्या है, हमारे पास प्रोडक्शन जो है हमारे पास मौजूद है। अगर हम बात करें मैप है कि हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है मेजरली कहां देखने को मिलती है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप ये देख रहे हैं भिलाई हमारे पास लिखा हुआ है जो छत्तीसगढ़ में हमारे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में हमें जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें जो मोस्टली आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है वो मोस्टली हमें ईस्टर्न इंडिया में ज्यादातर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तमिलनाडु और कर्नाटका के एरिया में भी जो है हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की कि हमारे पास एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो सबसे पहले हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी वो 1808 में, यानी
1808 में सबसे पहले एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी। और अगर हम इसकी एक्सपोर्ट की बात करें तो आज के समय में जो है अराउंड जो है 82,000 टन के आसपास जो है एनुअली जो है वो एक्सपोर्ट जो है किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का भारत में हो रहा है। और किनको ज्यादातर हो रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इजिप्ट और इराक जैसे देशों को जो है मोस्टली जो है भारत एल्यूमिनियम जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की भारत में, तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास मिर्जापुर के इलाके में यानी हमारे पास उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। हमारे पास अगर देखें हम तो झारखंड का जो जमशेदपुर वाला इलाका है वहां पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम तमिलनाडु में जाए तो मेतूर वाले इलाके में जो है हमें क्या देखने को मिलती है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कॉपर इंडस्ट्री की, हमारे पास अगर हम बात करें कॉपर इंडस्ट्री की, तो कॉपर इंडस्ट्री एक हमारे पास एक एंशिएंट इंडस्ट्री भी है, यानी ये जो है वो प्राचीन काल से हमारे पास जो है ये मौजूद है। जैसे लिखा भी है 300 years old ancient Indians used copper for surgical tools, यानी एंशिएंट इंडिया में भी जो है या प्राचीन काल में भी जो है वो कॉपर का यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, डिफरेंट चीजें जो है वो बनाने के लिए। अगर हम कॉपर कंपनीज की मेजरली बात करें तो स्टरलाइट इंडस्ट्री हमारे पास होगा, हिंडल्को हमारे पास हो गया और हिंदुस्तान कॉपर हमारे पास जो है वो हो जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक हमारे पास खेतरी यानी राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मेजरली बात करें तो जैसे हमने जो है इसको रेड वाले बॉक्स से जो है वो लोकेट किया है ताकि आप इजिली जो है वो सभी चीजों को जो है वो कहां पे देख सके, समझ सके, हमारे पास मैपिंग के थ्रू ही जो है चीजों को समझ सके। तो खेतरी में हमारे पास कॉपर इंडस्ट्री जो है मेजरली देखने को मिलती है, यानी जो कॉपर का सबसे ज्यादा जो रिजर्व हमें देखने को मिलता है वो राजस्थान के इलाके में जो हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जिंक इंडस्ट्री की, ठीक है, तो जिंक इंडस्ट्री जो है वो इस समय जो भारत की जिंक इंडस्ट्री है वो कंप्लीटली जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत है, यानी भारत की जिंक इंडस्ट्री जो है कंप्लीटली जो है उस पे जो कंट्रोल है वो भारत के प्राइवेट सेक्टर का है। तो आपके लिए सवाल भी क्या आ सकता है आपसे कि कौन सी भारत की ऐसी मेटल इंडस्ट्री है जो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसी इंडस्ट्री जो है हमारे पास जिंक इंडस्ट्री है। और अगर उसकी लीडिंग कंपनीज की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हमारे पास हो जाता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भी जो है हमारे पास जो है वो मेजर इंडस्ट्री इसमें जो हमारे पास मौजूद हो जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स को लेकर कि हमारे पास क्या क्या जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है भारत में कहां कहां इसकी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे एक आईटी इंडस्ट्री की। आईटी इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आज के समय में, इसको जो है वो सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है, यानी ऐसी इंडस्ट्री जो इनका डे बाई डे जो है काफी ज्यादा जो है उभार देखने को मिल रहा है, काफी जो है पॉपुलर ये इंडस्ट्री होती जा रही है। ठीक है, तो आईटी इंडस्ट्री क्या है? इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, कि भारत की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है वो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक इंडस्ट्री जो है वो मौजूद है हमारे पास। अगर इसकी हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करें आईटी की तो इस समय 5.9% के आसपास है और लगभग 23 लाख लोगों को जो है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है आईटी इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये डाटा जो है वो रेगुलरली चेंज हो रहे हैं, यानी क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है, आईटी इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए जो ये इफेक्ट्स हैं ये भी जो है हमें काफी तेजी से बढ़ते घटते हुए जो है वो दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो भारत लगभग 95 से 100 देशों को जो है आईटी के प्रोडक्ट्स को अभी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर लीडिंग कंपनीज की बात करें तो आईबीएम हो गया, इंटेल हमारे पास हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी चीजें जो है भारत क्या ऐसी टीसीएस हमारे पास हो गया, हमारे पास जो है वो इन्फोसिस जैसी कंपनीज जो होगी वो टॉप लीडिंग कंपनीज जो है आईटी सेक्टर में हमारे पास बनी हुई है। अगर हम देखें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा बेंगलोर, तो बेंगलोर को क्योंकि भारत की आईटी कैपिटल भी कहा जाता है तो बेंगलोर यानी कर्नाटका में सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्री की हमारे पास पेनिट्रेशन है। फिर हमारे पास चेन्नई यानी तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है, फिर हम चले जाते हैं हैदराबाद यानी तेलंगाना में देखने को मिलती है, फिर दिल्ली एंड फिर कोलकाता और पुणे में हमें देखने को मिलती है, यानी कर्नाटका, फिर हमारे पास तमिलनाडु, फिर हमारे पास तेलंगाना, फिर दिल्ली, कोलकाता जैसे राज्यों जैसे इलाकों में जो है हमें आईटी इंडस्ट्री की पेनिट्रेशन जो है वो दिखती है। अगर हम देखें ग्राफ के द्वारा भी हमने जो है वो ग्रोथ शोकेस करने की प्रयास किया है कि 94-95 से लेकर जो अगर हम 2010-11 की बात करें तो कॉन्स्टेंटली जो है हमारे पास ये आईटी सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, डे बाई डे ये ग्रो कर रहा है। और हमारे लिए एक बहुत ज्यादा जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये हमारे पास किसका बना हुआ है, सर्विस सेक्टर का जो है वो आईटी इंडस्ट्री हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं उस पर हम कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है हम वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारे पास जो है वो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये कहां पे। ठीक है, अगर हम 2010 की बात करें, फ्रॉम 2010 इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, यानी 2010 के बाद जो है भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा जो है
वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो विश्व में बना हुआ है। अगर हम एनुअल प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग लगभग 17.5 मिलियन जो गाड़ियां हैं वो एनुअली भारत में जो है वो बन रही है। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अराउंड 2.33 मिलियन, यानी अगर हम इसको देखें तो लगभग लगभग 23 लाख गाड़ियां जो है वो हर साल जो है भारत से क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। और इसकी कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में 5% है। अगर हम टॉप मैन्युफैक्चरर की बात करें तो मारुति हमारे पास आ जाता है, टीवीएस हमारे पास आ जाता है, हीरो मोटर्स जैसी कंपनियां हमारे पास जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेजर इंडस्ट्रीज हमारे पास है। और 2010 के बाद भारत जो है काफी उभरता हुआ जो है वो ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक प्लेयर बन के आ रहा है। और एनुअल प्रोडक्शन जो है लगभग लगभग 17.5 मिलियन से अधिक है, जिसमें एक्सपोर्ट की बात करें तो 23 लाख के आसपास भारत का एक्सपोर्ट है। और जीडीपी में इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग लगभग 5% है, यानी मारुति हमारे पास हो गया, टीवीएस हो गया, हीरो मोटर्स जैसी चीजें जो है कंपनीज जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारत में जो है वो लीड करिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टूरिज्म इंडस्ट्री। आप जो है वो इसके बारे में सुनते भी होंगे, हिमाचल में भी आप अगर रहते तो काफी ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट हमारे पास है। तो अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो इन इंडिया टूरिज्म इज द लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री। की भारत में जो टूरिज्म सेक्टर है वो लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री जो है वो भारत में है, यानी सेवाओं की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो टूरिज्म जो सेक्टर है वो सबसे अग्रणी जो है इसमें सेक्टर हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो रैंक है वो 11th है एशिया पैसिफिक रीजन में, और ओवरऑल जो इसका रैंक है वो 62nd है। यानी अगर हम एशिया और पैसिफिक ओशन के जो देश हैं उनकी बात करें तो वहां पे जो भारत का रैंक है वो 11वां है, और ओवरऑल बात करें तो 62nd रैंक जो है भारत का विश्व में बना हुआ है, ठीक है। और कितने लोग इस इंडस्ट्री में काम करें, भारत के लगभग लगभग 20 मिलियन लोग जो है वो इस इंडस्ट्री में काम करें। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, यानी 2 करोड़ लोग जो है भारत के लगभग लगभग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री से उनका रोजगार जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। 5 मिलियन जो है अराउंड एनुअल फॉरेस्ट टूरिस्ट जो हमारे पास आते हैं, एंड 562 मिलियन डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो विजिट होते हैं, ठीक है। यानी भारत में जो है अगर हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो 50 लाख से अधिक जो है वो एनुअल तौर पर जो है वो टूरिस्ट आते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। और डोमेस्टिकली अगर बात करें तो डोमेस्टिक जो टूरिज्म विजिट होता है वो काफी अधिक, यानी 562 मिलियन के आसपास, यानी 562 मिलियन के आसपास जो है डोमेस्टिक टूरिज्म विजिट जो हमें देखने को भारत में मिलता है। अगर ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि सबसे ज्यादा टूरिज्म हमें कौन कौन से इलाकों में देखने को मिलता है, तो गोवा उसमें अग्रणी राज्य जो है वो बना हुआ है, गोवा में काफी ज्यादा टूरिज्म आता है। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश पे हमें काफी ज्यादा टूरिज्म देखने को मिलता है, काफी हिली स्टेट्स में बर्फबारी के समय में, गर्मियों के समय में लोग काफी ज्यादा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा जो है टूरिज्म जो है, टूरिस्ट विजिट प्लेसेस जो है। इसके अलावा जयपुर हमारे पास हो गया, ठीक है। और ओडिशा में हमारे पास पुरी जैसे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे हमें जो है टूरिस्ट फुटफॉल जो है, कौन सा फुटफॉल, टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है, यानी टूरिस्ट जो है इन एरियाज को काफी ज्यादा जो है विजिट करना पसंद करते हैं। अगर इसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग लगभग 6.25% के आसपास जो है इसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारे पास है। और एक्सपेक्टेशन क्या है भारत की, कि भारत की जो ये जीडीपी में जो है भारत ने माना है कि ये जो है काफी ज्यादा जो है वो ग्रोथ भारत के लिए टूरिज्म सेक्टर जो है आने वाले समय में भी जो है हमारे लिए करेगा, ठीक है। अगर हम शिपिंग इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, अगर हम इसमें आगे बढ़कर शिपिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो शिपिंग इंडस्ट्री भारत का इस तरीके से, क्योंकि जो ये भारत का कोस्ट लाइन है, जो ये भारत का कोस्ट लाइन है, लगभग लगभग उसकी जो लेंथ है वो 7,500 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लेंथ है। तो भारत में जो है वो शिपिंग का बहुत अधिक काम है, और काफी ज्यादा जो है शिप मेकिंग जो है वो कंपनीज भी भारत में, तो शिपिंग इंडस्ट्री जो है हमारे पास वहां से जो है फ्लरिश होती है। जैसे लिखा भी है, द इंडियन कोस्ट लाइन स्ट्रेचेज अबाउट 5700 किलोमीटर ऑन द मेनलैंड एंड अबाउट 7500 किलोमीटर इंक्लूडिंग द 2 आइलैंड टेरिटरीज। यानी भारत की जो दोनों इस कोस्ट लाइन को देख ले तो लगभग लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास जो है भारत का कोस्ट लाइन है, और जो कि शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा भी देते हैं। इस समय भारत में जो है 28 शिपिंग बिल्डिंग यार्ड्स जो है वो भारत में मौजूद है, यानी साइज अगर देखें इसका तो 28 जो है भारत में शिप बिल्डिंग यार्ड्स हमारे पास जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर इसकी इंटरनेशनल मार्केट शेयर में देखें तो इंडिया का जो रैंक है वो विश्व में 20वां है, यानी 20th वर्ल्ड वाइड भारत का जो है शिपिंग इंडस्ट्री में जो है विश्व तौर पर रैंक है। कौन सा रैंक है, 20वां रैंक हमारे पास है। 28 शिप बिल्डिंग यार्ड्स हमारे पास मौजूद है, और वो जो है तो भारत की जो कोस्ट लाइन है वहां पे जो है हमें जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा देखने को जो है वो मिलती है। चलिए बात करेंगे अपने लास्ट, अगर प्रॉपर सेगमेंट की बात करें तो लास्ट प्रॉपर सेगमेंट की, जो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री आती है। कॉटेज इंडस्ट्री जो हमारे पास जो है इसको हम होम बेस्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है।
कॉटेज इंडस्ट्री को जो है हम वो होम बेस्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं। यानी पहले की समय में जब हमारे पास जो है वो साइंटिफिक टूल्स या मशीनी टूल्स जब हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, तो वहां पे तो उस समय काम जो है वो घरों में होता था। यानी अगर आपके कॉटन के क्लोथ्स की भी बात करें, सिल्क के क्लोथ की बात करें, वुलन के क्लोथ की बात करें, तो उसका जो सारा काम होता था वो घर में जो है वो हाथों के द्वारा जो है वो होता था। तो उन इंडस्ट्री को जो है वो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो कहा जाता है, ठीक है। लार्ज पोर्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सपोर्टेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे अभी भी मैंने बात किया कि रूरल एरिया में जो मोस्टली जो पहले कामकाज जो होता था, जो है प्रोडक्शन होता था, वो कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा ही होता था, जिसमें हैंड ऑपरेटेड टूल्स के द्वारा जो है वो चीजें जो है वो बनाई जाती थी, ठीक है। और इससे जो है भारत की कल्चर हेरिटेज को भी प्रिजर्व करने में मौका मिला, कि काफी ज्यादा चीजें जो है वो कल्चरली भी प्रिजर्व करने का मौका मिला, क्योंकि घर में बनी हुई जो है हमारे पास चीजें आती थी, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो इसके द्वारा बनाई गई थी, खादी की चीजें हो, वुलन क्लोथ्स है हमारे पास, कॉटन वगैरह के क्लोथ्स है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है वो बनाई जाती थी हमारे पास। और ये जो मोस्टली हमें देखने को मिलती थी कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री, राजस्थान हो गया, पुणे हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर के जैसे इलाकों में हमें देखने को मिलती थी। यानी वो इंडस्ट्री जो रूरल एरिया में होम बेस्ड इंडस्ट्री थी, हैंड ऑपरेटेड टूल्स के द्वारा जिसमें सामान बनाया जाता था, उसे जो है हम वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कहते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास है कि अगर और इंडस्ट्रीज की हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन सी इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, यानी हवाई जहाजों वाली इंडस्ट्री को, ठीक है। तो ये भी जो है एक देश की सबसे एक देखा जाए तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इंडस्ट्री है विश्व की। यानी भारत का जो एविएशन इंडस्ट्री है विश्व की एक काफी तेजी से उभरती हुई जो है वो इंडस्ट्री हमारे पास है। भारत में अराउंड 500 के आसपास अभी एयरपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। 450 इसमें लिखा है यानी, लेकिन इसकी जो है अब 500 के आसपास भारत में जो है वो एयरपोर्ट्स हमारे पास है, ठीक है। अगर हम डायमंड इंडस्ट्री की बात करें तो गुजरात, मुंबई, सूरत जैसे इलाकों में जो है हमारे पास डायमंड मर्चेंट्स काफी मिलते हैं। तो डायमंड इंडस्ट्री जो है वो गुजरात, मुंबई, सूरत जैसे इलाकों में हमारे पास फ्लरिश होती है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बॉम्बे हमारे पास हो गया, कलकत्ता हमारे पास हो गया, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे इलाकों में हमारे पास जो है वो क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री होती है, जिसे हम फेमसली जो है वो क्या भी बोलते हैं, बॉलीवुड भी जो है वो कहते हैं, विच इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी भारत की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसके जो है बॉलीवुड जो कहा जाता है वो विश्व की सबसे बड़ी एक फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास आती है। और इनके जो प्रमुख जो फिल्म स्टूडियोज हैं वो मुंबई में हमारे पास है, कलकत्ता में हमारे पास है, चेन्नई और बेंगलोर जैसे इलाकों में। अगर हम बात करें लेदर इंडस्ट्री की, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में भी अगर हम देखें तो हमारा जो है इट इज वन अमंग द टॉप 8 इंडस्ट्रीज, ठीक है। भारत की जो लेदर इंडस्ट्री है करंटली भारत की जो टॉप 8 इंडस्ट्रीज है उसका पार्ट जो है वो होती है, और काफी ज्यादा जो है एक्सपोर्ट में जो है ये जो है रोल प्ले हमारे पास करती है, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम ये इस इंडस्ट्री वाले सेक्टर को जो है वो कंप्लीट करते हैं। आपने जो है वो इसको अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट आपने करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है, और इस YouTube चैनल के साथ आपको बने रहना है, क्योंकि बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आपके पास यही आपको मिलने वाली है। आपने इसे अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।